हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस और उनके एजुकेशन सिस्टम को समझा था। आज हम लोग प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स को समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं और उस आइडियल स्टेट में अच्छी एजुकेशन व्यवस्था की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने जस्टिस की बात की है। एक आइडियल स्टेट जो होता है उसमें जस्टिस रहना उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, और इसके लिए उन्होंने वर्क स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत भी डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस की थ्योरी में जो सोसाइटी है उसको 3 क्लास में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट क्लास था वो फिलासफर क्लास या रूलर क्लास माना गया है, जिसके अंदर नॉलेज होता है, जो विजडम से कार्य करता है। दूसरा जो क्लास उन्होंने डिवाइड किया था वो सोल्जर क्लास था, जो इमोशन और जिसके अंदर करेज होता है। ये थर्ड क्लास को उन्होंने ट्रेडर्स या पीजेंट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर डिजायर होता है, एपेटाइट होती है, इच्छा होता है। इसके अलावा जो प्लेटो ने स्टेट को करप्शन फ्री रखने के लिए अपना कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और वाइफ्स का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने गार्जियन क्लास को बताया और उनके लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए उसको बताया। तो प्लेटो ने अपने गार्जियन क्लास में फिलोसफर और सोल्जर्स को जो है तो शामिल किया है। यानी 3 क्लास में से 2 क्लास जो है फिलोसफर और सोल्जर्स का जो क्लास होगा उनको गार्जियन क्लास माना है। और इन्हें इस ये स्टेट को करप्शन फ्री रख सके, इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और वाइफ्स की बात की है। उन्होंने कहा कि गार्जियन क्लास को मिनिमम गुड्स रखने चाहिए जो उनके डे टू डे यूज में प्रयोग हो। केवल डे टू डे यूज की सामग्री भी गार्जियन क्लास को अपने पास रखनी चाहिए। इसके अलावा सभी सामग्री को वो शेयर करना चाहिए एक दूसरे के द्वारा। उनको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, सभी को एक साथ रहेंगे और सभी का एक कॉमन किचन होगा। उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, न तो उनके पास कोई प्राइवेट फैमिली ही होगी। इस प्रकार जितने भी गार्जियन क्लास के, चाहे वो मैन हो या वुमेन, सभी को आइसोलेट कर दिया जाएगा ऑर्डिनरी पॉपुलेशन के द्वारा। ये लोग एक कॉमन मैरिज करेंगे, उनके कॉमन हस्बैंड्स वाइफ होंगे और जो उनके द्वारा चिल्ड्रन होंगे वो भी कॉमन्स होंगे। इस प्रकार कोई भी जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया जाएगा, उसको स्टेट की कस्टडी में रखा जाएगा। स्टेट ही उसके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, उसके डेवलपमेंट की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार कोई भी मैन या वुमेन जो है तो किसी चिल्ड्रन से अटैच नहीं होगा, ना तो चिल्ड्रन किसी अपने पेरेंट्स से अटैच होगा। साथ ही साथ कोई मैन किसी वुमेन से नहीं अटैच होगा, ना तो वुमेन मैन से अटैच होगा। इस प्रकार कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखने संग्रहित करने का कार्य नहीं करेगा। और इस प्रकार उनके पास क्या होगी, एक कॉमन हस्बैंड्स वाइफ होंगे और कॉमन वाइफ्स और चिल्ड्रन होंगे मैन के पास। और स्टेट को इस प्रकार वो करप्शन फ्री रख सकते हैं। तो इस प्रकार वो जो कम्युनिज्म, वो ट्विन ट्विन प्रिंसिपल देते हैं, एक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का और एक कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का। तो ये था प्लेटो का कम्युनिज्म का आइडिया। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेटो के कम्युनिज्म में और जो मॉडर्न कम्युनिज्म का सिद्धांत है जिसको कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया है, उसमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्फीयर ऑफ एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन किस पर होता है, अप्लीकेबल किस पर होता है। जो प्लेटो का कम्युनिज्म था वो गार्जियन क्लास पर केवल अप्लीकेबल होता है। वही जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, जो कैपिटलिस्ट के विरोध में, कैपिटलिस्ट सिस्टम के विरोध में आया है, वो पूरे सोसाइटी पर लागू होता है। अब ये कम्युनिज्म किस प्रकार प्राप्त होगा, इसके लिए प्लेटो कहते हैं कि एक एलोबरेट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो फिलासफर किंग के द्वारा रूल किया जाता है। तो ये फिलासफर किंग को किस प्रकार हम लोग अलग करेंगे, जो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन है उससे, उसको एजुकेशन के द्वारा करेंगे। तो एक एलोबरेट एजुकेशन सिस्टम की बात की है और हर चरण में उन्होंने कौन 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 सा क्लास कितना एजुकेशन प्राप्त होगा इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। वही मॉडर्न जो कम्युनिज्म है, वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है, वो रिवॉल्यूशन के द्वारा स्थापित होता है कि सभी वर्कर एक हो जाएंगे और कैपिटलिस्ट के खिलाफ विरोध करेंगे, तो रिवॉल्यूशन के द्वारा मॉडर्न कम्युनिज्म स्टैब्लिश होगा। अब यदि नेचर की बात कर ली जाए
प्लेटो के कम्युनिज्म की, तो प्लेटो के कम्युनिज्म में कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन वाइफ्स को शेयर करने की बात की गई है। वहीं पर जो मॉडर्न कम्युनिज्म है वो कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की केवल बात करता है, यानी प्लेटो के कम्युनिज्म में कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन वाइफ्स की बात हुई है, जबकि मॉडर्न कम्युनिज्म में केवल ओनरशिप ऑफ प्राइवेट कॉमन प्रॉपर्टी की बात की गई है। प्लेटो के कम्युनिज्म का गोल देखा जाए तो है ये सेटिस्फैक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। वही जो मॉडर्न कम्युनिज्म है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल मटेरियल नीड्स की बात करता है, यानी मटेरियल नीड्स पर फोकस करता है मॉडर्न कम्युनिज्म। यदि फिलोसफिकल बेसिस की बात की जाए तो प्लेटो के कम्युनिज्म का फिलोसफिकल बेसिस है वो प्राइमेसी ऑफ मोरल वैल्यूज पर आधारित है। वहीं जो मॉडर्न कम्युनिज्म है या कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है वो मटेरियल सेटिस्फैक्शन पर आधारित है, यानी मटेरियल सेटिस्फैक्शन को ज्यादा प्राथमिकता देता है। प्लेटो के कम्युनिज्म में जो अथॉरिटी होगी रूल करने की वो फिलोसफर किंग के पास होगी सरकार बनाने की। वहीं पर जो मॉडर्न कम्युनिज्म है वहां पर वर्किंग क्लास का अथॉरिटी, वर्किंग क्लास के पास अथॉरिटी की बात की गई है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का कम्युनिज्म क्या था, प्लेटो के कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर हमें बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ एक कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।